हेलो स्टूडेंट्स, आद्विक क्लासेस एंड एकेडमी में आपका स्वागत है। माय नेम इज कुलदीप सिंह। आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, जो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर हम लोग देखेंगे कि इक्वेशंस को कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्लास 9th एंड क्लास 10th इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो बात करें बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी मैं बताऊंगा क्या क्या टर्म है। v किसी भी बॉडी की यहां पर हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, तो v का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। u मीन्स हो जाएगा बेटा इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग, और v हो जाएगा अंतिम वेग। a का मतलब हो गया एक्सीलेशन, त्वरण। हिंदी मीडियम वाले परेशान ना हो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में बता देंगे। अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट कर सकता है। t का मतलब हो जाएगा टाइम। a का मतलब हो गया एक्सीलेशन और t का मतलब हो गया बेटा टाइम यानी समय। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लिखी, इसके चारों टर्म। अब इसको अगर प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, तो हम लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक्सीलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन अगर देखा जाए सबसे पहले, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज एक्सीलेशन। इसी से ये प्रूव होगा। मैंने क्या लिखा, ए इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम यानी चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी, v माइनस यू अपॉन टी। टी का मल्टीप्लाई करा दे a इंटू टी v माइनस यू इधर आएगा तो प्लस यू। तो हम लोगों ने देखो प्रूफ कर लिया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत आसानी से प्रूव हो जाएगा, बस हम लोगों को एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगा देना है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। टी को मल्टीप्लाई में भेज दिया, u माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब बात करते हैं बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे बेटा, इसको प्रूफ करने का तरीका यह है कि हम लोगों को पहले पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। सबसे पहले ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, मैंने अभी बताया था u, फाइनल वेलोसिटी v अपॉन टू। तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। और हम लोगों को पता है, अगर हम लोग एक फॉर्मूला और लिखें एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू यहां पुट कर दें u प्लस वी अपॉन टू। और मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट को s से लिखेंगे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट s से कंफ्यूज नहीं होना, डिस्प्लेसमेंट को s से लिखेंगे और टाइम को t से। t डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, u प्लस वी अपॉन टू, टी का मल्टीप्लाई हो गया। यहां तक तो हम लोगों का हो गया बेटा। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, जो हमको प्रूफ करना है वहां पे हम लोगों को v नहीं लाना है, देखो, जबकि यहाँ पर v है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें v की वैल्यू होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। बस पुटिंग द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू उठाकर पुट कर दें यहाँ पर। तो v की वैल्यू है u प्लस ए टी, तो लिखेंगे u और v की जगह वैल्यू पुट कर दें u प्लस ए टी अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई एस। u प्लस यू 2u हो जाएगा बेटा, 80 अपॉन टू इंटू टी इक्वल टू एस। अब हम लोग क्या करें, थोड़ी सी वैल्यू हम लोग ऊपर रखते हैं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं टी का, तो ये हो जाएगा 2ut
और t का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा तो ये हो जाएगा AT स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू s। अब क्या करें, 2 को अलग अलग डिवाइड कर दें, 2ut अपॉन 2 प्लस AT स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू s। 2 से 2 कैंसल और 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 इंटू AT स्क्वायर इक्वल टू s। तो हम लोगों की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गई, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यस।